तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे परमैन की फैन में स्टोरी मिस सुमीरे इन बिग ट्रबल को। तो आओ यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो सुमीरे रहती है वो मित्सु की घर की तरफ जा रही होती है। तभी टेलीविज़न पे एक घर में वो न्यूज़ देखती है कि मिस सुमीरे ने एक आदमी का खून कर दिया है और अभी के लिए वो फरार है और क्या पता कहाँ पर है और पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है। और ये न्यूज़ सुनने के बाद जो सुमीरे रहती है वो और भी ज़्यादा डर जाती है और फिर वो मित्सु के घर की तरफ जाने लगती है। अब जो सुमीरे रहती है वो मित्सु के घर पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि मित्सु के घर पे कोई नहीं है क्योंकि मित्सु उसकी पूरी फैमिली कहीं बाहर गई हुई होती है। तो जो सुमीरे रहती है वो मित्सु के कमरे में जाने की कोशिश करने लगती है और फिर जो सुमीरे रहती है वो मित्सु के रूम में पहुंच जाती है। फिर इसके बाद जो सुमीरे रहती है वो सोचती है कि मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन क्या पता मित्सु कब तक आएगा और वो मेरी बात पे विश्वास करेगा या नहीं। फिर इसके बाद जो सुमीरे रहती है उसे पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज़ आने लगती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और डर जाती है। तो वो मित्सु के बेड पे जाके लेट जाती है और अपने आप को कवर कर लेती है। फिर जो सुमीरे रहती है उन्हें बहुत तेज़ नींद आ रही होती है तो वहीं पर सो जाती है। अब दूसरे दिन जो मित्सु रहता है उसकी फैमिली अब वापस अपने घर आ जाती है। फिर जो मित्सु रहता है जब अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि उसके बेड पे कोई सो रहा होता है। तो वो ये देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और इसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने बेड की तरफ बढ़ता है और फिर वह धीरे से अपने बेड पे से रज़ाई हटाता है और वो देखता है कि वहाँ पर सुमीरे सो रही होती है। फिर वो सुमीरे जो रहती है वो उठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे अभी और सोना है। तो जो मित्सु रहता है वो कहता है मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, बल्कि तुम मुझे परेशान कर रही हो, तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो। तो जो सुमीरे रहती है वो अपने आसपास देखती है और उसे याद आता है कि वो तो मित्सु के घर पे है। तो फिर से जो मित्सु रहता है वो कहता है कि सुमीरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सुमीरे रिप्लाई देती है मित्सु मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ। तो जो मित्सु रहता है वो कहता है कि तुम्हें जो भी बताना है, लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है तो मैं तुम्हारी बातें बाद में सुनूंगा, अभी मुझे सोना है। तो क्योंकि जो मित्सु रहता है वो रात भर जगा हुआ रहता है तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो वो चाहता है और पाको के पास ही बेड पे जाके सो जाता है, जिसे देख के जो पाको रहती है वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, लेकिन वो फिर मित्सु की तरफ देखती है और धीरे से स्माइल करती है और वो भी वहीं पर सो जाती है। अब थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है और जो मित्सु रहता है उसकी नींद खुलती है। फिर जो मित्सु रहता है वो अपने पीछे देखता है और उसे वहाँ पर सुमीरे दिखाई देती है जो उसकी तरफ देख रही होती है। तो मित्सु सुमीरे को देख के डर जाता है और अपने बेड से नीचे गिर जाता है। फिर मित्सु कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो। तो सुमीरे कहती है कि पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर पहले से ही सो रही थी, तुम ही मेरे पास आके सो गए। तो मित्सु कहता है क्या मैंने ऐसा करा। तो सुमीरे कहती है हाँ। तो फिर मित्सु कहता है कि हाँ मुझे याद आया, लेकिन फिर तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना। तो सुमीरे कहती है हाँ मित्सु,
और जो सुमीरे रहती है वो मित्सो को सारी बात बताती है। फिर जो मित्सो रहता है वो कहता है, मिस सुमीरे आपने एक आदमी का खून कर दिया। फिर वो मिस सुमीरे से थोड़ा डर के पीछे होने लगता है। तो सुमीरे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो मित्सो कहता है, ओ मैं तो मजाक कर रहा था। तो जो सुमीरे रहती है वो मित्सो के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो बेड से नीचे गिर जाती है मित्सो के ऊपर। फिर जो मित्सो रहता है वो मिस सुमेरे की तरफ देखता है और मिस सुमेरे मित्सो की तरफ, लेकिन तभी वहाँ पर गांको आ जाती है और वो उन दोनों को ऐसे देख लेती है और वो फिर चिल्लाती है कि मॉम देखिए, मित्सो के कमरे में कोई है। और यह कहकर जो गांको रहती है वो नीचे चली जाती है। तो जो सुमीरे रहती है वो डर जाती है और मित्सो के ऊपर से उठती है। तो मित्सो कहता है कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। फिर मित्सो कहता है कि जाओ वो उस कबर्ड में जाके छुप जाओ। तो जो सुमीरा रहती है वो कबर्ड में जाके छुप जाती है। अब वहाँ पर गांको और मित्सो की मॉम आती है और वो कहती है कि कौन है तुम्हारे कमरे में। तो जो मित्सो रहता है वो कहता है कि कोई नहीं मॉम, इस गांको को वहम हुआ होगा। तो गांको कहती है कि नहीं, मैंने कोई को देखा था, वो मित्सो के साथ था, वो हाँ वो एक लड़की थी। तो जो मित्सो की मॉम रहती है वो कहती है कि सच सच बताओ मित्सो, क्या तुम्हारे कमरे में कोई है। तो मित्सो कहता है नहीं मॉम, आपने देखा ना, मेरे कमरे में कोई नहीं है। तो मित्सो की मॉम गांको की तरफ देखती है और कहती है कि गांको तुम्हें ऐसे झूठ नहीं कहना चाहिए, देखो कोई नहीं है मित्सो के कमरे में। तो गांको कहती है कि मैंने देखा था, लेकिन एक लड़की मित्सो के साथ थी। तो मित्सो कहता है कि देखा ना तुमने, मेरे कमरे में कोई नहीं है, अब जाओ यहाँ से। तो गांको और जो मित्सो की मॉम रहती है वो वहाँ से चली जाती है। अब जो सुमीरे रहती है वो कबर्ड से बाहर आती है।